हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय हिंदी कक्षा 5 कार्यपत्र 7। तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो देखिए बच्चों, भाग पहला है, क्या ये संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना देखे। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती है जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ। वसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियाँ खोजती हूँ। मुझे फलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद मिलता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहुत बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। तो देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है जिसे हमने पढ़ा है और इसी के प्रश्नों को हमें यहाँ हल करना है। तो देखिए बच्चों, लेखिका चीज़ों को कैसे पहचान लेती है। तो बच्चों यहाँ पे जो लेखिका है वो किस तरह से पहचानती है चीज़ों को। तो बच्चों सही उत्तर होगा छूकर। लेखिका प्रकृति की सुंदरता को छूकर महसूस करती थी क्योंकि वह देख नहीं पाती थी। लेखिका को किसके मधुर स्वर सुनाई देते हैं। तो बच्चों लेखिका को चिड़िया के मधुर स्वर सुनाई देते हैं। लेखिका स्वयं को खुशनसीब समझती है क्योंकि चिड़िया के मधुर स्वर को सुनकर। आप किस चीज़ को छूकर महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों आप किन चीज़ों को छूकर महसूस करेंगे। तो बच्चों सही है रुई की नरमी को। अगला है बच्चों, क ख ग विद्यालय आराम नगर दिल्ली 25 जनवरी 2020। सूचना कान की बाली खोई है। विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल 24 जनवरी को आधी छुट्टी के समय खेल के मैदान में खेलते हुए मेरी चांदी की एक बाली कान से निकलकर कहीं गिर गई है। वह गोल आकार की पतली सी बाली है। जिस किसी विद्यार्थी को वह बाली मिले हो वह वापस देने का कष्ट करे। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी। सीमा 5वीं अ कक्षा अनुक्रमांक 9। तो देखिए बच्चों, एक लड़की है, उसकी कान की बाली खो गई है। तो उसने किस तरह से यहाँ पे सूचना पत्र लिख करके और सभी बच्चों को सूचित किया है कि जिस किसी को भी ये बाली मिले मुझे ज़रूर देवें। तो बच्चों इसके प्रश्न है, ये सूचना किसके बारे में है। तो ये सूचना बाली के बारे में है। सामान कहाँ खोया था। तो बच्चों सामान मैदान में खोया था। इस सूचना पत्र को कहाँ लगाया गया होगा। तो बच्चों इस सूचना पत्र को विद्यालय के जो बोर्ड होता है जहाँ पे सूचना लिखी जाती है वहाँ लगाया गया होगा। इस सूचना पत्र का उद्देश्य क्या है। तो बच्चों अपने खोए हुए सामान को ढूंढना इस पत्र का उद्देश्य है। सूचना पट पर सूचना लगाने से क्या लाभ होगा। तो बच्चों उससे क्या होता है, जो सामान खो जाता है उसे वापस मिलने की संभावना हमारी बढ़ जाती है। अगला है देखिए बच्चों, किसी शहर में रहते थे एक घर में भाई 4 मगर नहीं था उन सब में थोड़ा सा भी प्यार। तो बच्चों किसी शहर में देखिए 4 भाई एक साथ रहते थे एक घर में, लेकिन उनमें प्यार बिल्कुल नहीं था। एक दिवस उनके पापा ने उनको सबको बुलाया। लकड़ी का एक छोटा गट्टा उनको था पकड़ाया। बोले पापा एक एक करके जोड़ लगाओ, हो सके तो इस नन्हे गट्ठे को तोड़कर तुम दिखाओ। सबने अपनी अपनी बारी जोर बड़ा लगाया लेकिन उस नन्हे गट्टर को कोई न तोड़ पाया। तो देखिए बच्चों, एक दिन क्या हुआ, उनके पिताजी ने उनको बुलाया और उनको एक एक लकड़ी दी और उनको बोला कि इसे तुम तोड़ के बताओ, हो सके तो तुम इस पूरे गट्ठे को एक जना तोड़ कर दिखाओ। लेकिन किसी से भी वो गट्ठा नहीं टूटा। गट्ठर खुलते ही लकड़ी को सबने तोड़ दिखाया। अब पापा ने पास बुलाकर प्रेम से ये समझाया, जैसे मिलकर पतली लकड़ी बन जाती है ताकतवर, वैसे ही तुम मिलके चलो तो आँच न आएगी तुम पर। समझ गए सारे ही भाई, पापा को बतलाया, अब से हम मिलके रहेंगे, अच्छा पाठ पढ़ाया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें बताया गया है कि किस तरह से
इसके पिताजी ने सभी को बोला कि अगर तुम एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई भी आँच नहीं आएगी। कविता में कितने भाइयों की बात की गई है? तो बच्चों कविता में 4 भाइयों की बात की गई है। पापा ने भाइयों को क्यों बुलाया था? तो बच्चों पापा ने भाइयों को सीख देने के लिए बुलाया था। पापा चाहते थे कि बच्चे मिलजुल कर रहें। लकड़ियों का गट्ठा तोड़ने में सभी भाई असफल हुए, क्यों? क्योंकि बहुत सारी लकड़ियां एक साथ बंधी थी। पापा ने बच्चों को क्या सीख दिया? तो बच्चों हमेशा हमें मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। अगला है बच्चों कार्यपत्र 8। गर्मियों का छुट्टियों का अंतिम दिन है। निर्जा अपनी नानी के गांव से अपने घर लौट रही है। उसके पिताजी उसे लेने आए हैं। वे अपने घर जाने के लिए तैयार हो रही है। तभी नानी ने उसे एक टोकरी में कुछ रखकर अपने साथ ले जाने को कहा, परंतु वह ये जानने के लिए उत्सुक है कि नानी ने उस टोकरी में क्या रखा है। निर्जा, अरे वाह, टोकरी में क्या है नानी जी? मैं अनुमान लगाती हूँ कि आप बस इतना बताइए कि इसमें फल है या मिठाई। नानी ने बोला फल। निर्जा, तब तो इसमें पक्का सेब होंगे नानी। नहीं, थोड़ा और सोचो। निर्जा ने बोला अच्छा सोचती हूँ, परंतु ये बताइए यह फल छोटे पौधे पर लगता है या पेड़ पर? नानी, पेड़ पर, और ये खट्टा भी होता है। निर्जा बोलती तब तो ये नारंगी है। नानी ने बोला नहीं बिटिया, ये नारंगी भी नहीं है। इस तरह निर्जा ने नानी से फल के रंग और उसकी आकृति के बारे में भी पूछा, तो नानी ने बताया कि ये पीला है और इसकी आकृति गोल है। निर्जा ने सोचा कि यह तो अमरूद है। नानी के इनकार करने पर उसने कहा नानी बस एक बात बताओ कि ये किस काम आता है? नानी ने बोला ये अचार और शरबत बनाने के काम आता है। निर्जा ने बोला नानी अब मैं जान गई कि ये आम है। नानी ने बोला हाँ बेटिया, ठीक बताया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये एक कहानी थी, इसके प्रश्न आप हल करें। निर्जा कहाँ गई हुई थी? तो बच्चों निर्जा अपनी नानी के घर गई हुई थी। अगला है निर्जा घर क्यों लौट रही है? क्योंकि उसके विद्यालय खुलने वाले हैं और गर्मियों की छुट्टी का आज अंतिम दिन है। निर्जा ने फल की किन किन विशेषताओं के बारे में नानी से पूछा? तो बच्चों रंग और आकृति के बारे में। नींबू के अलावा निम्नलिखित में से एक ऐसा फल बताइए जो अचार और शरबत बनाने के काम आता है। तो बच्चों ऐसा कौन सा आम है? नींबू के अलावा कौन सा फल है? आम। अचार बनाने के लिए किस चीज को परीक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है नमक। अगला है बच्चों अब से विद्यालय आराम नगर दिल्ली सूचना पुस्तक मेले का आयोजन 20 जनवरी 2020। तो देखिए बच्चों आप सभी को यहाँ पे एक सूचना दी जा रही है कि स्कूल में क्या हो रहा है, एक पुस्तक मेले का आयोजन हो रहा है। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय प्रांगण में एक पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य विद्यार्थियों को सस्ती दर पर पुस्तकें उपलब्ध कराना तो है ही, साथ ही उनमें पुस्तक पठन के प्रति रुचि उत्पन्न करना भी है। समय और अन्य विवरण इस प्रकार है। तो देखिए बच्चों ये मेला कब है? दिनांक 28 जनवरी 2021। समय प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक। स्थान है विद्यालय प्रांगण। मुख्य आकर्षण मूल्य पर 25% की छूट। 100 रुपये की किताब लेने पर 25 रुपये की छूट मिलेगी, तो पुस्तक हमें पड़ेगी केवल 75 रुपये की। प्रधानाचार्य, ठीक है। तो देखिए बच्चों ये सूचना किसके बारे में है? तो पुस्तक मेले के बारे में है। प्रांगण शब्द का अर्थ क्या होता है? आंगन। पुस्तक मेले के उद्देश्य क्या है? तो बच्चों पुस्तक मेले का जो उद्देश्य है वो है पठन के प्रति रुचि पैदा करना। यह सूचना पत्र कहाँ लगाया गया होगा? तो बच्चों ये सूचना पत्र विद्यालय में लगाया गया होगा। यदि कोई विद्यार्थी 500 रुपये की पुस्तक खरीदता है तो उसे कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे? तो देखिए बच्चों हमें यहाँ बताया गया था कि अगर 500 रुपये की पुस्तक वो लेता है तो हमें 25% की छूट मिलेगी। 25% यानी कि कितना होगा? इसका 25% 125 रुपये। तो बच्चों 500 में से अगर हम 125 रुपये घटा देंगे तो किताब हमें पड़ेगी केवल 375 रुपये की, तो उसे 375 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों। अगला है बच्चों वार्तालाप। तो देखिए बच्चों दो लोग अपने आपस में कैसे बात कर रहे हैं तो ये देखेंगे हम। तरुण, नमस्ते शोभा, हम बहुत समय बाद मिले। शोभा बोलती है तरुण नमस्ते।
तरुण ने जवाब दिया, शोभा तुम किस कक्षा में पढ़ती हो? शोभा, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ, पर तुम्हारा विद्यालय कहाँ है? शोभा ने बोला, प्रधान डाकघर के पास है। और तुम कहाँ पढ़ते हो? तरुण से पूछा शोभा ने। तो तरुण ने उत्तर दिया, मैं आजकल चेन्नई में पढ़ता हूँ, वहाँ मेरे मामा जी रहते हैं। अच्छा शोभा, तुम्हारे विद्यालय में हिंदी कौन पढ़ाता है? किसने पूछा? तरुण ने पूछा। शोभा बोलती है, वरदा जी, वे बहुत अच्छा पढ़ाती है, हमें रोचक कहानियाँ सुनाती है, हिंदी के गीत भी सिखाती है। तरुण, अरे वह तो मेरी मौसी की सहेली है, मैं मौसी के साथ कभी कभी उनके घर जाता हूँ, वह बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। शोभा, तुम ठीक कहते हो। अच्छा तरुण, आजकल शाम को तुम क्या करते हो? तरुण बोलता है, मैं शाम को 1 घंटे खेलता हूँ, मेरे घर के पास एक अच्छा मैदान है, हम लोग फुटबॉल भी खेलते हैं, कभी कभी क्रिकेट भी खेलते हैं। शोभा, तुम कौन सा खेल खेलती हो? शोभा बोलती है, मैं खो खो खेलती हूँ, मैं कभी कभी भाई बहनों के साथ अंतराक्षरी भी खेलती हूँ। तरुण, अंतराक्षरी बुद्धि का खेल है। शोभा, हाँ तरुण, इससे याद करने की क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क का व्यायाम भी आवश्यक है। तरुण बोलता है, मैं ये मानता हूँ, अब मैं खेल के साथ साथ अंतराक्षरी भी खेलूँगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने दो दोस्तों की वार्तालाप सुनी। अब इसी के प्रश्न हम हल करेंगे। तरुण को किसकी बातें अच्छी लगती है? तो वरदा जी की। प्रधान डाकघर के पास क्या है? तो बच्चों, प्रधान डाकघर के पास शोभा का विद्यालय है। शोभा बुद्धि का कौन सा खेल खेलती है? तो बच्चों, शोभा बुद्धि का अंतराक्षरी का खेल खेलती है। मस्तिष्क का व्यायाम क्यों आवश्यक है? तो बच्चों, इससे क्या होता है? मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। मैदान में खेले जाने वाले खेल कौन से हैं? तो बच्चों, मैदान में कौन सा खेल खेला जाता है? फुटबॉल का खेल मैदान में खेला जाता है। तो बच्चों, इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और बच्चों, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, लाल बटन दबाइए और सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।